शुभेंदु सरकार जो फैसले ले रही है, रोजाना ही कुछ ना कुछ खबर बनती है। ममता, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जो कि 4 मई से पहले अकल्पनीय था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंची। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के ऊपर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। कोलकाता पुलिस अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन आवास पर पहुंची। अभिषेक बनर्जी के घर से कुछ डीवीआर जो हैं वो जब्त किए गए, जो जिसमें रिकॉर्डिंग होती है सीसीटीवी की। कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर कोलकाता नगर निगम की तरफ से जारी की गई नोटिस के बाद हुई है। 7 दिन पहले नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा था। ये नोटिस अभिषेक बनर्जी के घर में कई हिस्सों में अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था और नोटिस की समय सीमा खत्म होते ही पुलिस के कई बड़े अधिकारी दलबल के साथ अभिषेक बनर्जी के घर पर चले गए। अब टीएमसी शुभेंदु सरकार को तानाशाह बता रही है और बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष कह रहे हैं कि टीएमसी के एक एक नेता का हिसाब भी होगा और सारी प्रॉपर्टीज की जांच भी होगी। हर एक नेता टीएमसी का, उनके पास कितने प्रॉपर्टी है किसी को नहीं मालूम, उसका भी खोज चल रहा है और उसकी कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और ये अभिषेक बनर्जी की ये भी ताजा तस्वीर है, मेरे ख्याल से कल ही की तस्वीर है, वो ले लीजिएगा विजुअल अभिषेक बनर्जी वाला। अभिषेक बनर्जी मतलब क्योंकि तो यंग आदमी है तो चेहरा खिला हुआ ही रहता था हमेशा, और पावर हो उसके पास, अगर सत्ता हो तो फिर तो वो उसमें दोनों चीजें, यंग भी रहता है और खुश भी रहता है। सुपर सीएम था सर, सुपर सीएम था। लेकिन अब चेहरा उतरा हुआ है और अब सीधे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु सरकार ने, अगर होता है ना कि भाई एक जिसको वो लोग मानते हैं कि भाई ये खराब शासन था, खराब दौर था पिछले 15 साल, तो किसी एक ऐसे आदमी पे कार्रवाई करो जो इसका उस पूरे खराब वक्त का एक प्रतीक बन गया, उसके ऊपर सीधे करो काम, फेस हो उसका, जो उसका फेस हो। बिल्कुल। इसके लिए अभिषेक बनर्जी को अब टारगेट किया जा रहा है। मैं टारगेट शब्द इसलिए, टारगेट नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के या गलत तरीके से, मतलब कार्रवाई के लिए चुना गया है। नहीं देखिए, एक तो एक कि अगर सचमुच ये हो रहा है, मैं अगर सचमुच इसलिए हर बार कहता हूं ना कि पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में बहुत मजबूत कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन चूंकि हो रहा है कुछ कुछ तो हम इसलिए कह रहे हैं। शुभेंदु रास्ते पर तो सही है। एक तो ये कि क्या ये जो सारी कार्रवाई हो रही है उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का, संघ के विचार के लोग जो लंबे समय से झेलते रहे, उनका अपना वहां तंत्र क्रिएट होगा। और तंत्र क्रिएट करने का मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गुंडागर्दी हो, क्योंकि बड़ा अच्छा मैं देखा वो समीक भट्टाचार्य है ना इनके अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी भाजपा के नाम पर करे तो आप हमें बताइए, हम उसको जेल में डलवाएंगे। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी बात। लेकिन वहां का तंत्र जिस तरह का है ना, इसमें खतरा है। इसमें खतरा उन अधिकारियों से है जो अभिषेक बनर्जी के कहने पर किसी दूसरे के यहां छापा मार रहे थे। आज हो सकता है सबसे पहले वही अधिकारी और पुलिस वाले गए हों अभिषेक बनर्जी के यहां। इसमें खतरा उन नेताओं से है जो अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े होकर सारा उल्टा सीधा काम कर रहे थे और आज वो सबसे पहले कहें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ठीक काम कर रही है। भाजपा को इस तंत्र से निपटना है और बंगाल में वो तंत्र, चूंकि कहा जाता है ना कि भाई मोहल्ले में है, वो आप चौराहे पे बैठे हैं, 4 लोग बैठे रहते थे, वो आते जाते देखने के अच्छा फलाना के यहाँ एक नई टीवी आ गई, एक नया फ्रिज आ गया, तो इसका मतलब थोड़ा अमीर हो रहा है, थोड़ा पैसे हो रहे हैं, तो वसूली का धंधा ऐसे चलता था। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत, मतलब अंग्रेजी में शब्द है ना कि सेटिस्फाइंग, तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग है कि जिस आदमी के ऊपर ऐसे आरोप हैं, लेकिन उसके आगे कब होगा, जब सचमुच कार्रवाई हो, उसका परिणाम निकल कर आए और ढंग का तंत्र बीजेपी अपना क्रिएट कर सके। और सिर्फ यही नहीं हो रहा, घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही है, घुसपैठी अपने आप बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। वो तस्वीर भी आपने देखी थी पिछली सरकार के समय, गुंडागर्दी करने वालों को भी कैसे शुभेंदु सरकार की पुलिस जो है वो उनका पक्का इलाज कर रही है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। इन अपराध, एक और अपराधी जो है उसको सड़क पर लाया। एक तो मैं कल से ये सोच रहा हूँ, कल भी एक ऐसी तस्वीर आई थी, एक आदमी जो है वो जांघिया बनियान में उसको सड़क पर लाया, ये भी ऐसे आया, आकाश सिंह, शमीम अहमद। अच्छा, मेरे से ये सोच रहा हूँ भाई जी, आप बोले इससे पहले कि ये पुलिस जो है इनके कपड़ा पहनने से पहले घर पहुंच जाती है या कपड़ा उतरवा के बाहर, दोनों में से एक काम। मुझे तो कल से दूसरी बात आ रही लाइटर नोट पे कि क्या, जैसे बंगाल को लेकर कहा जाता है ना कि गरीबी बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, आपको ब्रांडेड अंतर वस्त्रों में कोई नहीं दिख रहा है मतलब ये थोड़ा लाइटर नोट पे है, लेकिन मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है वो पटरा वाला पहन के, अब पुलिस तो रखती नहीं होगी कि इसको पहना के घुमाओ, या हो सकता है आकाश सिंह नहीं, लेकिन इसकी पहले वाली फोटो अगर आ जाए, वीडियो अगर हो, वो तो पहले वो उतरता था ना गाड़ियों के काफिले में वसूली के लिए, और दूसरे वाला दिखाइए वो जो आज जो बिना कपड़े के लाया गया है, जो शमीम अहमद। हाँ, ये सर बिन कपड़ों की क्या जानबूझ के परेड हो रही होगी इनकी? नहीं, ये तो घर में तो कपड़ों में रहते होंगे, लेकिन खुद ही उतार के चलते होंगे, सड़क पे पुलिस उतार देगी, सच्चा हम ही खुद चले चलते हैं।
और ये बता रहा है कि किस तरीके से पुलिस उनकी पूरी परेड निकाल रही है। बता रही है पुलिस कि देखिए, जहां पर लोग इसे डर के मारे जबान नहीं खोलते थे, इससे थोड़ा डर जहां कम वो होता बैठते थे वहां उनका पूरा अपराध स्थापित हो जाता था। आज वो सत्ता बदल गई है और अभिषेक बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, उनको तो लगता था कि हम अनंत काल के लिए सत्ता में आए, लेफ्ट 32 साल तक रहे तो कम से कम 40 साल 50 साल तो हम सत्ता में रहने वाले। उनको पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 2026 में आने वाली है। और जो गुंडा तंत्र उन्होंने 2011 से लेकर 2026 तक स्टेब्लिश किया था, अब उन सब की परत दर परत बाहर निकल रही है। सारे अपराधी आ रहे हैं और अपराधी के साथ शुभेंदु के इसके अभिषेक बनर्जी के संरक्षण में जिन लोगों ने पैसा बनाया, संपत्ति कब्जा किया है, अभी तो मामले निकलेंगे।